झुंझुनू में आया नया युवा एसपी और अब अपराध की खैर कोनी। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत। और फिलहाल आप खड़ा हाँ एसपी ऑफिस के सामने, और ये जान को कारण यू है कि अभी जो ज्ञानचंद यादव के बाद में नया एसपी बदला गया है अपने राजश्री राज वर्मा अपन से बातचीत करांगा और जानांगा कि जैसे कि लोकसभा चुनाव भी पास आ रहे हैं, कौन कौन सा मुद्दा ही जिन पर नया एसपी काम करने वाला है। वीडियो ने लास्ट तक देखना और शेयर जरूर से कर देना है। जो हमारे राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं और जो पीएचक्यू की जो प्राथमिकताएं हैं उनको प्रभावी तरीके से उनका क्रियान्वयन हो, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। साथ ही साथ अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव कराना, ये एक और प्राथमिकता हमारी रहेगी। बाकी अगर पुलिसिंग की अगर बात करें तो ओवरऑल कानून व्यवस्था मेंटेन रहे और अपराध नियंत्रण और रोकथाम पर मेरा स्पेशल फोकस रहता है कि एक बार अपराध घटित हो गया उसके बाद तो उसका डिटेक्शन एक चीज़ है, पर अपराध घटित ना हो उसके लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं, चाहे वो बीट प्रणाली को मजबूत करना हो, चाहे वो अपना सूचना तंत्र को मजबूत करना हो, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा निरोधात्मक कार्रवाई करनी हो, इस पर मेरा स्पेशल फोकस रहता है। तो इस पर मेरा ध्यान रहेगा। बाकी थाने वाइज सर्कल वाइज एक बार सारे अधिकारियों से चर्चा करेंगे किस थाने एरिया में किस सर्कल में किस तरीके की समस्याएं हैं और उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और उसको प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। सर, झुंझुनू में सट्टा बाजारी और स्मैक जै के नशीले पदार्था को चलन है वो बढ़तो जा रहा है, तो बढ़ना रोकना थारो के कुछ प्लान है। बिल्कुल किए जाएंगे। जैसा मैंने बताया कि थाने वाइज सर्कल वाइज मैं एक बार चर्चा करूँगा एस एच ओ सी ओ से। आप जो बात बता रहे हैं सट्टा, चाहे वो सट्टा का हो चाहे वो नशा सेवन का हो, जो भी समस्याएं जिन एरियाज़ में हैं इनके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाकर फिर अगले कुछ दिनों में उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। सर, आजकल युवा को गैंगस्टर ने फॉलो करने का भी काफी मामला सामने है, बे पर थारो के कुछ कहना है। बिल्कुल, आजकल अगर हम जो ट्रेंड देखें, हर जगह जो हमारा युवा है वो काफ़ी मिसगाइडेड है। खासकर सोशल मीडिया पर गलत लोगों को फॉलो करना, गलत लोगों के प्रभाव में आना, इस वजह से ही काफ़ी सारे अपराध हो रहे हैं। खासकर अगर इधर शेखावटी रीजन का अगर हम बात करें तो आपके माध्यम से मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें। अपने रोल मॉडल्स जो हैं पढ़े लिखे अच्छे लोगों को बनाएं, अधिकारियों को बनाएं, अच्छे पॉलिटिशियंस को बनाएं, स्पोर्ट्स में जो अच्छा करते हैं उनको रोल मॉडल्स बनाएं। इन अपराधियों को रोल मॉडल्स नहीं बनाना है। अगर इनको रोल मॉडल्स नहीं बनाएंगे, इनका कोई फॉलोइंग नहीं होगा, तो ये अपने आप धीरे धीरे करके इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आपके माध्यम से मैं युवाओं को यही अपील करना चाहूँगा कि इनसे दूर रहें, अच्छे लोगों को रोल मॉडल्स बनाएं। और साथ ही साथ अगले कुछ दिनों में मुझे युवाओं से बात करने का काफ़ी शौक़ है। अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर इनसे मिलूँगा भी, इनकी समस्याएँ भी समझूँगा कि भाई क्या दिमाग में चलता है इनके, क्यों उस तरफ आकर्षित होते हैं, और जो भी हमारी तरफ से हो सकता है प्रशासन के साथ मिलकर जो भी हम कर सकते हैं कि युवाओं को ऐसे लोगों से दूर रखें, उस क्षेत्र में प्रयास किया जाए। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि क्षेत्र वाइज एक बार मैं असेसमेंट करूंगा कि ये घटनाएं अगर हुई हैं तो कहाँ हुई हैं, किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, पहले के कौन चालानशुदा ऐसे लोग हैं या संदिग्ध लोग हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। और पहला प्रयास तो ज़्यादा से ज़्यादा निरोधात्मक कार्रवाई का रहेगा। अगर हम ऐसे लोगों पर पहले से ही निगरानी रखें, सपोज़ ये जेसी में जुडिशियल कस्टडी में चल रहा है और कोई बेल पे निकला है, और बेल पर निकलने के बाद बहुत सारे ऐसे अपराधी इस तरीके की वारदातें करते हैं, तो बेल से निकलने के बाद ही अगर हम इन पर मॉनिटरिंग रखें, इन पर सर्वेलेंस रखें, ताकि ये इस तरीके की घटनाएं करने के पहले ही हम कुछ निरोधात्मक कार्रवाई कर सकें। तो निरोधात्मक कार्रवाई पर मेरा काफ़ी फोकस रहता है कि कुछ होने के पहले ही हम प्रिवेंट करने का प्रयास करें। और साथ ही साथ अगर कोई घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती है, अगर वो हम त्वरित करें, जल्द हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम रहे, तो उससे भी एक अच्छा मैसेज जाता है। तो ये दोनों चीज़ों पर मेरा फोकस रहेगा। एक तो ऐसी वारदातों को रोकने के लिए जो भी कर सकते हैं, चाहे वो निरोधात्मक कार्रवाई हो, चाहे वो अपना सूचना तंत्र मजबूत करना हो, और दूसरी बात, अगर इनकेस अगर कहीं घटना घटती है तो जल्द से जल्द जो भी दोषी है, अपराधी है, उसको पकड़कर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराना। जी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि बीट प्रणाली के ऊपर मेरा काफ़ी फोकस रहता है और ऑलरेडी एक व्यवस्था बनी हुई है, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन। ऑलरेडी हमारे पीएचक्यू की तरफ से डिटेल्ड सर्कुलर्स निकले हुए हैं कि बीट प्रणाली को कैसे चलाना है। एक अभी कुछ दिन पहले ही डीजी साहब के द्वारा एक और डिटेल सर्कुलर निकला है जिसमें बीट फाइल को मेंटेन करने की बात है, और उस बीट फाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो बीट कांस्टेबल या बीट प्रभारी जो है अगर उतना ही सूचना और आसूचना इकट्ठा कर ले, तो उसी से हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि किसी भी अपराधी को हम अपराध करने से पहले रोक सकते हैं, या अगर अपराध घटित हुआ है तो फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी एक व्यवस्था बनी हुई है, बदलाव की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है।
उसमें हमें बीट लेवल पर जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी। अभी क्या होता है कि अभी अगर कहीं कुछ घटना घटी या कानून व्यवस्था कहीं बिगड़ी तो हम केवल एसएचओ और सीओ से बात करते हैं, पूछते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, भविष्य में ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं। पर ये जो जिम्मेदारी फिक्स करनी है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, बीट लेवल तक हमें फिक्स करनी होगी कि कहीं भी अगर कोई अपराध हो रहा है, घटना घट रही है, तो बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था, उसे पता था या नहीं पता था, पता था तो फिर रिपोर्टिंग की कि नहीं की। तो जब उस लेवल तक जब हम जिम्मेदारी फिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरी जो व्यवस्था है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो यही प्रयास रहेगा कि बीट प्रणाली को फिर से एक्टिवेट करें। सर, राज्य सरकार को एक नयो फैसलो आयो हो कि जो सीएलजी की बैठक हुए है और जिकमा पॉलिटिकल बैकग्राउंड का लोग हुए तो बणको के पुनर्गठन करो जागो, यानी सीएलजी जो थाने स्तर पर होती बणको पुनर्गठन होगो क्या? मैंने आज ही ज्वाइन किया, मैं एक बार देख लेता हूँ। ऑलरेडी ये जो पुनर्गठन वाली चीज़ है ये सब जगह ऑलरेडी हो चुकी है। मैं पिछले ज़िले में था, मैं वहीं करके आया था पुनर्गठन, क्योंकि ये पुराना आदेश यहाँ पर हुआ है नहीं हुआ है, सही तरीके से हुआ है नहीं हुआ है, एक बार मैं फिर से अवलोकन करूँगा और अगर कहीं कुछ चेंजेस की आवश्यकता है तो फिर उसे करूँगा। जैसा मैंने कहा कि अभी ये आपसे मुझे ये चीज़ पता चल रही है तो इसका एक बार अवलोकन करेंगे, एक बार असेसमेंट करेंगे। ट्रैफ़िक को लेकर जो भी व्यवस्था बेस्ट व्यवस्था हो सकती है, जो मौजूदा हमारी नफरी है, उस हिसाब से ट्रैफ़िक का यहाँ पर कितनी नफरी है मैं एक बार असेसमेंट कर लेता हूँ और उस हिसाब से शहर में कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाकर इस क्षेत्र में भी काम करें।